आप साथ देते हैं भाई। हम सबों के अभिभावक आदरणीय सावला महेश प्रताप देव जी मंच पर विराजमान, हम सबों के प्रेरणा स्रोत पूर्व सांसद आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी, हम सबों के अभिभावक आदरणीय गिरनाथ सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजनंदन प्रताप देव जी, कुलपति दिनेश सिंह जी और मंच के नीचे बैठे हमारे सभी बुजुर्ग अभिभावकगण और मंच पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, आप सबों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम अर्पित है। सम्मानित साथियों, स्नेही स्वजन, मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई आदरणीय विधायक बबलू जी और सभी आयोजक गण और साथ ही साथ गढ़वा जिला, पलामू जिला, चतरा और औरंगाबाद से आए सभी स्नेही स्वजन। समय कम है, आपको जाना भी है, मैं बहुत संक्षेप में 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबको पता है कि हम आने वाले समय में रांची में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं और हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है क्षत्रिय गौरव एकता। और मित्रों, इसके बारे में हम विचार करेंगे तो गौरव की गाथा आपने सुन ली, उस इतिहास को फिर से दोहराना नहीं, लेकिन एकता की जरूरत है। और एकता की शुरुआत कहां से होगी? आप लोग दे रहे हैं कि हमारे बड़े भाई आदरणीय राजनंदन प्रताप जी ने बोलते समय कुछ खाली कुर्सियों का उल्लेख किया। एकता हमको अपने घर से शुरू करनी होगी। आज आदरणीय आनंद मोहन जी आए, हम उनको सबसे पहले कहा नहीं थे, हमने उनको गढ़ देवी का दर्शन कराया, पूजा कराया, अर्चना कराई। तो शुरुआत हमको अपने घर और परिवार से करना होगा। क्षत्रियों के गौरवगान के गाथा में अगर वीरांगनाओं का इतिहास निकाल दिया जाए तो हमारा इतिहास नहीं बचता है। हमारी माँ, बहन, बेटियां, जब तक हम इनको समान अधिकार नहीं देंगे और इनको साथ लेके चलने का साहस नहीं दिखाएंगे तो हमारी बातें ऐसी ही खाली बुलाव बनकर रह जाएगी। क्योंकि संस्कार गर्भ में पड़ता है और संस्कार देने का काम मां करती है। और एक चीज ध्यान रखिए, पूरे सृष्टि में जिसको उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन, वह या तो मां की कोख से होता है या तो धरती की कोख से होता है। और राजपूतों के इतिहास में जहां माता का स्थान सर्वोपरि है, चाहे वो घर की मां हो, चाहे हमारी देवी मां हो, हम सबों के लिए मां की पूजा है। और उसी तरह से धरती भी हमारे लिए, इसलिए आने वाले समय में मां के सम्मान के साथ साथ हमारे धरती का अधिकार, जो बातें आदरणीय गिरनाथ सिंह जी ने कही है कि आने वाले समय में हमको झारखंड में अपनी पहचान दिखानी है। झारखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां क्षत्रिय समुदाय न हो, लेकिन हम दिखते नहीं। पिछले दिनों में आदरणीय प्रवीण जी के साथ जब संस्थान प्रधान की यात्रा पर गया और देवघर और दुमका में हम लोगों ने बैठक की तो हमारी जानकारी में आया कि वहां हमारी आबादी 3 लाख से अधिक है, लेकिन ये मान लिया गया कि संस्थान प्रधान में है ही नहीं। इसलिए कि आज के युग में जो दिखता नहीं है उसकी कोई सुधि नहीं लेता। और इसी दृष्टि से 22 फरवरी को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। अभी 2 दिन पहले मैं घाटशिला और पहरागोड़ा में था, उसके बारे में भी एक कल्पना बना दी गई है कि हमारी संख्या नहीं है। पूरा घाटशिला और पहरागोड़ा में हमारी आबादी है, क्योंकि वो उड़ीसा और बंगला भाषी, उड़िया और बंगला भाषी है, तो हमने उनसे दूरी बना दी। जैसे हमको दक्षिण के प्रांतों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मुगलों के आने के बाद, मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद हमारे वैवाहिक और पारिवारिक संपर्क दक्षिण भारत से कट गया। इसलिए हमको आज ज्ञात ही नहीं है कि हमारी संख्या दक्षिण भारत में है या नहीं।
इसलिए इस दृष्टि से अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए पूरे झारखंड का एकत्रीकरण 22 फरवरी को रांची में हम लोगों ने तय किया है। हम लोग संपर्क में कर रहे हैं। आदरणीय राजा भैया से पिछले दिनों मैंने वार्ता भी की है, उन्होंने कहा भी है कि हम समय निकालेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जिस गौरव काम की हमने चिंता की है, चर्चा की है, हमारा भविष्य कैसा हो। हम इतिहास की चर्चा करते हैं, लेकिन हमने इतिहास में क्या भूल की है, क्या उसी भूल को दोहराएंगे? तो हमको आगे बढ़ना है, इतिहास को भी ध्यान रखना है, संस्कृति और परंपरा को भी ध्यान रखना है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, नाम नहीं लूंगा किसी जाति का। आप मान लीजिए कि एक बाबू साहब का ही सैलून था। उस सैलून में कोई जाता था तो दाढ़ी बनाता था, तो बनाने वाले कहता था कि ये अस्त्र तो हमारे बाप दादा के समय से चला रहा है 100 साल से। तो लोग पूछते थे इतना दिन चला कैसे? तो कहता था देखिए इसका बेट बदल, जो वो रहता है उसका बेट वो बदल दिए है, इसका फाल भी बदल दिए है, इसका ब्लेड भी बदल दिए, लेकिन भाव क्या है? प्राचीन काल से चला रहा है पूर्वजों का। तो हमारा नींव, हमारी आधारशिला, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारे कुल के गौरव का था, उसके आधार पर हम आने वाले भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। और भविष्य के निर्माण के लिए हमको राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ये बोलता हूँ लोगों को खराब रखिए, क्योंकि राजनीति राज को चलाने वाली नीति होती है, और राज कैसा चलेगा ये हम तय करेंगे, जनता तय करती है, और उसके इस हिसाब से हमको नीतियों को चलाना होता है। हमारा जब सत्ता पर अंकुश होगा तो किसी दल का कोई नेता होगा, उसको हमसे पूछना होगा कि बता तेरी रजा क्या है, तब कोई निर्णय होगा। हमको समाज को उस अवस्था में ले जाना है। और मित्रों ये कोई कल्पना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 75 सालों से राजस्थान की धरती पर क्षत्रिय युवा परिषद काम कर रहा है, और 2 साल पूर्व 5 लाख से अधिक लोगों का सम्मेलन हुआ जयपुर में, और एक कोई छोटी घटना भी नहीं हुई। तो हमको अनुशासन को पालन करते हुए इस ओर बढ़ना है। क्योंकि आदरणीय आनंद मोहन जी को बोलना, मैं संक्षेप में आपके सामने 2-4 बातें और रखूंगा। हम लोगों ने यह तय किया है कि झारखंड के अंदर सवर्ण आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ये हम लोग सरकार के सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ जो माननीय मोदी जी ने आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया है, EWC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज का, उसका सर्टिफिकेट बनाने में आपके जूते का तलवा घिस जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनता है। उसकी प्रक्रिया सरल की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। लेकिन इसी के साथ साथ जो मैंने कहा कि मां के साथ धरती, आज हमारे पास आर्थिक रूप से उपार्जन करने के लिए धरती का ही सहारा है। हमारी आवाज सिर्फ समाज के वैसे वर्ग तक नहीं जाए जो खाने पीने वाले लोग। ये क्षत्रिय गौरव एकता समाज के उन लोगों का आवाज बनना चाहती है जो आज भी मजदूरी करके पेट चलाते हैं, और वो राजपूत के नाम पर गलत उनको समझा जाता है, क्योंकि हमारे माथे पर टांग दिया गया है कि हम जमींदार हैं। इसको भूल जाना है कि हम जमींदार हैं। अपनी खेती का निर्धारण करते समय आपके प्रत्येक परिवार के माथे पर कितना खेत है इसका आकलन, क्योंकि प्रजातंत्र आने के बाद से आपने सुना आदरणीय गिरिनाथ बाबू के परिवार ने 1 लाख एकड़ से अधिक दान दे दिया। अब वो दान वापस नहीं होना है, तो जो हमारे पास है उसका परिमार्जन हो, उसका ठीक तरीके से भू सर्वे करके हमारा बंटवारा ठीक से हो। हमारे पास गांव में 5 बीघा खेत है, लेकिन बैंक उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन गढ़वा शहर में 1 कट्ठा जमीन है, सब बैंक देगा। तो इस तरह से भूमि संबंधी विसंगतियों को समाप्त किया जाए, और साथ ही साथ आज भी हम झारखंड में खेती पर निर्भर करते हैं। 25 साल हो गए बने हुए
और बॉम्बे में किसी के गेट पर दरबारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ साथ एक बात तो जातीय जनगणना का भय दिखाया जाता है। भाई हम लोग कोई माटी के मूर्ख हैं जो पानी पड़ेगा और गल जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग ये मांग करते हैं कि पूरे भारत में जातीय जनगणना हो और आर्थिक आरक्षण पर हो। कौन कितना है ये गिनती हो जाना चाहिए, क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं है। और निश्चित जानिए अरुणाचल से लेके कन्याकुमारी तक देश का चप्पा चप्पा छतरियों से भरा पड़ा है। एक बार गिनती तो होने दीजिए। अभी भारत के एक बड़े पद पर एक नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि संवैधानिक पद है, कहा गया कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। हमको ओबीसी समुदाय से कोई नफरत इसलिए नहीं है मित्रों कि राज्य बदलने के साथ हम लोगों का स्टेटस बदल जाता है। हम कर्नाटक में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में अनेकों जगह हम ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि बेल्लार जाति भी क्षत्रिय जाति होती है। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बेल्लार जाति के 10-12 उप समूह हैं, उसमें से एक उप समूह को ओबीसी का कैटेगरी दिया गया है। और ये सब जातियां गंगा के किनारे से गई और इनको गंगाहर समूह कहा जाता है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति, ये पहचान छुपाने की राजनीति और राजपूतों को नीचा दिखाने की जो साजिश चल रही है, इस साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जातिगत जनगणना आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए, इससे डरने की बात। साथ ही साथ आप डर जाते हैं बटाईदारी आ जाएगा, चकबंदी आ जाएगा, अरे आ जाए, डरना क्या है। बटाईदारी का कानून लागू करो और वैसा ही कानून लागू करो जैसे किराया का घर का कानून होता है। 11 महीने का रिन्यूअल होगा, नहीं पैसा देगा वापस। कम से कम देश के खेत खाली नहीं रहेंगे। और मैं मोदी जी को धन्यवाद भी देता हूं कि जो 3 किसान बिल आए थे उसमें प्रावधान था, लेकिन कुछ पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोगों ने उस बिल को नहीं आने दिया। इसलिए कृषि संबंधी ये सुधार होना चाहिए कि जो जमीन का मालिक है उसका मालिकाना हक रहते हुए जैसे घर किराए पर दिया जाता है, उसी तरह खेत भी किराए दे तो खेत भी खाली नहीं रहेगा और देश का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो मित्रों, इन्हीं सब विषयों पर आने वाले समय में 22 फरवरी को रांची में एक विशाल प्रदर्शन हो रहा है। आदरणीय रांची के हरमू मैदान में मैं अपने अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण भैया जो आज नहीं आ सके अपनी माता जी के श्राद्ध के चलते, उनके तरफ से आप सबों को आमंत्रित करता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या में आए और अपनी उपस्थिति को वहाँ उपस्थिति को दर्शाएं। लेकिन एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि जब यहाँ से आप लौट के जाएंगे तो जिस पत्नी ने आपको सुबह भेजा होगा तैयार करके कि हमारा गौरव एकता में जा रहा है, उसको जरूर बताइएगा कि तुम्हारी भी वहाँ जरूरत है। जिस माँ ने आपको यहाँ भेजा है उस माँ को बताइएगा कि तुम्हारे लोग की लाज को बचाने के लिए तुम्हारा हमारे साथ चलना जरूरी है, चलना होगा और तब जाके हमारा इतिहास पूरा होगा। और इसी दृष्टि से आने वाले समय में इस कार्यक्रम को करना है और हम सब मिलकर निश्चित जानिए अगर ठान लेंगे तो राजनीति तो सामान्य चीज है, जब दिया जाए तो भारत के इतिहास में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं